छोड़ो कोई देख लेगा, रुको अभी बाबू को सुला के आती हूँ। अरे तुम तो किसी लायक ही नहीं हो, तुमसे शादी करके तो मेरा लाइफ बर्बाद हो गया। फिर तुम उसको एक दो थप्पड़ मार लो और वो तुमको एक दो थप्पड़ मार ले, एंड दिस टर्न्स इनटू अ डोमेस्टिक वायलेंस एंड सो ऑन। बट ऑल दिस वाइल तुम्हारा ध्यान नहीं था, बट तुम्हारा बाबू तुम्हें देख भी रहा था, वो सोया भी नहीं था और तुम्हारे डोमेस्टिक वायलेंस को फील भी कर रहा था। यू डम्ब, तुम्हारा बाबू छोटा है, तुम्हारे बाबू का सबकॉन्शियस माइंड नहीं। ये तो हुई पेरेंटिंग की बात। इसके बाद आते हैं सोसाइटी के चुतिया पे, जैसे ऑर्थोडॉक्सिटी, मेंटल हेल्थ को लेकर उनका रिएक्शन, इवन हमारी हेरिडिटी और जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं वो भी। इन सारी चीज़ों को अगर तुम मिला दो और इसका बुरा से बुरा नतीजा क्या हो सकता है इमेजिन करो, वो तुम्हें देखने को मिलेगा नेटफ्लिक्स के लेटेस्ट शो द जेफ डामर स्टोरी में। और ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ये रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है, जहाँ पे जेफरी डामर नाम के एक अमेरिकन सीरियल किलर ने 90s में मिल्वाकी नाम की जगह पे यंग एडल्ट्स का सीरीज में मर्डर किया था अपने फ्लैट में। और फिर वो उन डेड बॉडीज के साथ क्या करता था, क्यों करता था और वो कितना ज़्यादा ब्रूटल था, ये देखने के लिए तुमको ये शो देखना पड़ेगा। पता नहीं ये शो इंडिया में पॉपुलर क्यों नहीं हो रहा है, या कोई भी बड़ा क्रिएटर इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि जैसे अगर डार्क को अगर हम ले लें, या किंगडम, या फिर गेम ऑफ थ्रोन्स, अगर ये तीनों सीरीज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैं अपने जॉनर की, तो उस लिस्ट में एक नाम जेफ डामर स्टोरी भी ऐड होना चाहिए। आउट एंड आउट ये शो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शो एवर मेड है। इस शो में हिपोक्रेट सोसाइटी की पोल इतने ब्रिलियंट तरीके से खोली गई है कि कैसे एक पर्टिकुलर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करना तुम्हारे झूठ को भी सच बना देता है, या कैसे पूरा सिस्टम तुम्हारे अगेंस्ट वर्क करने लगता है। और ऐसे ऑब्जर्वेशन दिए जाते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन तो खत्म हो गया है, बट लेट मी टेल यू, डिस्क्रिमिनेशन को एक वर्ड ने रिप्लेस कर दिया है, वो है सॉफ्ट डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे तुम्हारे साथ ऊपर ऊपर से डिस्क्रिमिनेशन होता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता और तुम सोचते हो कि एक्सप्लॉइट फील करना है कि नहीं। इनफैक्ट कैसे पेरेंट्स के नेग्लिजेंस का हिसाब तुम्हें चुकाना पड़ता है, जिसका उन्हें 1% पछतावा भी नहीं होता है। सब लोग बस ब्लेम लेने से बचना चाहते हैं कि आई डिडंट डू एनीथिंग। बट जिन चीजों को हम छोटा समझते हैं, लाइक जिन चीजों को लिटरली हम छोटा समझते हैं, वो कितनी इंटेंसिटी से और कितनी बड़ी बड़ी चीजें क्रिएट कर सकती हैं। और ह्यूमन माइंड कितना ज्यादा सेंसिटिव है। तुम्हारे बचपन के जो इंटरेस्ट रहते हैं, हॉबीज रहती हैं, जिस तरह के सर्कल में तुम रहते हो, जिस स्कूल में तुम जाते हो, जिस तरह का खाना खाते हो, और ये तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स जिस तरह से रहे हैं और उनके पेरेंट्स जिस तरह से रहे हैं, ये सब कुछ अपने नीचे वाली जनरेशन पे असर डालता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल तुमको देखने मिलेगा इस शो में। इंसान अपने हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का मल्टीप्लिकेशन ही होता है। लाइक कि तुम्हारी ये हेरिडिटी है जो तुमको ऊपर से मिल रही है, और ये तुम्हारा इन्वायरमेंट है जो तुमको यहाँ आने के बाद मिल रहा है। ये दोनों चीज़ का मल्टीप्लिकेशन ही तुम हो, तुम्हारा बिहेवियर या जो कुछ भी तुम हो, इन्हीं दोनों के वजह से हो। अब तुम इमेजिन करो कि तुम्हारी हेरिडिटी और तुम्हारा इन्वायरमेंट तुम्हारी मारने पर लग जाए, तुम कहाँ जाओगे और तुमको कौन बचा सकता है। इस सीरीज की राइटिंग बहुत ज़्यादा डार्क है, ऊपर से इसके परफॉर्मेंसेस तो इसको एकदम नेक्स्ट लेवल लेके चले जाते हैं। एक भी एक्टर जिसको कास्ट किया गया है कोई कैरेक्टर प्ले करने के लिए, उसने इतना परफेक्ट काम किया है। और जेफरी डामर का कैरेक्टर जिसने प्ले किया है उसका नाम है इवांस पीटर्स, और इस बंदे ने जो एक्टिंग करी है यार, आई वॉज लिटरली शिवरिंग। यू वॉन्ट बिलीव व्हेन यू विल वॉच दिस सीरीज, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ही वॉज लाइक, तुम्हें जोकर पसंद आई थी वॉकिन फीनिक्स की, तो तुम्हें जेफरी डामर के रूप में इवांस पीटर्स भी पसंद आने वाला है, कोई नहीं रोक सकता। दूसरा कैरेक्टर है ग्लेंडा क्लेवलैंड का, जो इस एक्ट्रेस ने प्ले किया है। ये सीरीज में प्ले करती हैं जेफ डामर की पड़ोसी, और इसने जो इमोशनल सीन्स को पोर्ट्रे किया है ना, जो हेल्पलेसनेस इसने दिखाई है, वो थ्रू आउट द सीरीज तुम्हें इतनी ज्यादा पसंद आएगी। और जेफ डामर के बाद अगर तुम्हें कोई सीरीज में पसंद आएगा वो है ग्लेंडा क्लेवलैंड। तीसरा जेफ के डैड का कैरेक्टर प्ले किया है इस एक्टर ने, और इन्होंने बिल्कुल कमाल की एक्टिंग की है। इवन जेफ जिन कैरेक्टर्स का मर्डर करता है, उन सीन्स को इतने ब्रिलियंट तरीके से शूट किया गया है कि तुम्हारे दिल के टुकड़े हो जाएंगे भाई। और ये जो लाइन बोली जाती है ना कि शो बहुत ज़्यादा ब्रूटल है, इसको सब लोग ना देखें, तो वो लाइन यहाँ पे एकदम परफेक्टली सूट होती है भाई। अगर तुम थोड़ा भी सेंसिटिव हो और दूसरा इम्पेशेंट हो, अगर तुम ये दोनों में से कुछ भी हो तो ये सीरीज मत देखना, क्योंकि सेंसिटिव हो तो तुम 1-2 एपिसोड के बाद बंद कर दोगे, इम्पेशेंट हो तो भी तुम 1-2 एपिसोड के बाद बंद कर दोगे। लेकिन अगर तुम में थोड़ा पेशेंस है और तुम्हारे पास टाइम है, तो फिर तुमको जो देखने मिलेगा वो मैं बता नहीं सकता हूँ। ये शो अभी तक इंडिया में पॉपुलर नहीं हुआ है, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्यों, बट तुम जाओ इस शो को देखो, क्योंकि ये है एक्चुअल में बिंज वॉच करने वाला शो। और ये 4 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल एंड तेलुगु। बट अगर इंग्लिश देखोगे तो ज़्यादा पसंद आएगी
नीचे सबटाइटल लगा लेना, नहीं तो हिंदी वाला ऑप्शन भी है। फिर अभी बहुत कुछ बोलने का मन कर रहा है पर मैं बोल नहीं रहा हूँ। इस सीरीज में इतनी चीज़ें डिस्कस की गई हैं बट मैं बोलना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ तुम उस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करो, फिर कॉमेंट सेक्शन में आके मुझे बताना कि सीरीज तुम्हें कैसी लगी। देखो तुम अगर इंटरनेट पे हो, डिफरेंट चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, तुम्हें सीरीज देखना पसंद है तो जाओ इसको देखो, क्योंकि ये वर्थ वॉचिंग है और मैं चाहता हूँ कि इसको लोग देखें। पर अगर तुम उन चुनिंदा लोगों में से हो जिसने ये सीरीज देख रखी है तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये सीरीज तुम्हें कैसी लगी। और आज के लिए बस इतना ही। अभी मैं जा रहा हूँ, मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में किसी और फिल्म के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टाटा।